नजराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत की मुंबई आमद। पीर को महाराष्ट्र के इजाफी गवर्नर के हैसियत से संभालेंगे चार्ज। नेपाल के हालात पर तबसरे के खिलाफ संजय राउत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने शिवसेना शिंदे ग्रुप की मांग। एशिया कप में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। शिवसेना यूबीटी ने मैच के खिलाफ किया शदीद एहतजाज। मुल्क भर में आज हिंदी दिवस की तकरीबात का एहतमाम। तमाम जबानों को करार दिया गया ख्यालात के तबादले का जरिया। और खबरों की तफसील। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत आज बजरिए ट्रेन मुंबई पहुंचे, जहां रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इनका इस्तकबाल किया। सीपी राधाकृष्णन के नायब सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर सदर जमहूरिया ने गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है। आचार्य देवव्रत पीर को महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब मुंबई के राजभवन के दरबार हॉल में सुबह 11 बजे मुकर्रर है। आचार्य देवव्रत 2019 से गुजरात के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र के हालात अब बदल चुके हैं। हम जितनी भी कीमत चाहें देने को तैयार हैं, लेकिन महाराष्ट्र को मुत्तहिद रखने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ रखने का फैसला किया गया है। शरद पवार महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। की आज महाराष्ट्राचं चित्र थोडं वेगळं झालेलं आहे। हा समस्येचा विचार हा अस्थिर होतोय का काय असं दिसतंय। ही सामाजिक ऐक्याची वीण आहे ती उसळते का काय असं चित्र दिसतंय। आणि आज जात पात चमक या सगळ्यामध्ये एक वेगळं चित्र या ठिकाणी दिसतंय। माझ्या मते हे एक प्रकारचं आव्हान आहे। काय वाचेल ते किंमत द्यायची असेल तर किंमत देऊ, पण महाराष्ट्र एकसंघ कसा आहे। शिवसेना शिंदे ग्रुप ने शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इल्ज़ाम है कि राउत ने सोशल मीडिया पर ऐसा तबसरा किया जो इश्तियाल अंगेज़ और मुल्क मुखालिफ करार दिया जा रहा है। इस ज़िम्न में शिंदे ग्रुप के एक वफ़द ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया। ग्रुप के मुताबिक संजय राउत ने नेपाल के वज़ीर ख़जाना पर सियासी बेचैनी के दौरान मुजाहिरीन के जरिए किए गए हमले की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह कहीं भी हो सकता है। शिंदे धड़े का दावा है कि यह तबसरा बराह रास्त हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के तनाजुर में किया गया। शिवसेना ने संजय राउत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया है। एशिया कप में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में दोनों मुल्कों के बीच मैच की शदीद मुखालफत की जा रही है। मुंबई में इस क्रिकेट मैच के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी ख्वातीन ने हाथों में सिंदूर लिए हुए थीं। एहतजाज के दौरान बीसीसीआई के लिए चंदा भी जमा किया गया। वहीं मुजाहिरीन ने टीवी फोड़कर भी अपना एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत कहती है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो फिर खून और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकता है। देखिए, हम लोग बचपन से क्रिकेट को अपना जीवन मानते आए हैं। क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं कि क्रिकेटरों को हमने अपना भगवान समझ लिया है। हम लोग यही कहते हैं कि क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, लेकिन पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। आज ये समय नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया गया, धर्म पूछकर मारा गया और जिस प्रकार उनकी निर्मम हत्या की गई, सबके आंख से आंसू आ गए। पूरा देश एक सुर में खड़ा हो गया और सबने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो कड़े से कड़ा फैसला लेना है लो।
सरकार ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करना शुरू किया। अचानक सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद से आज तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी भी बहुत सारे आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी मृत्यु है, जो 72 हुरों तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि बीसीसीआई से, आईसीसी से, कि आप इस क्रिकेट मैच को रद्द करें। जरूरत नहीं है। खून पानी जब साथ नहीं बहेगा तो खून और खेल कैसे साथ बहेगा। क्रिकेट शुरू होने से पहले मैदान में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर हाथ मिलाते हैं, टॉस उड़ाते हैं। हम कैसे उनके खून से सने हुए हाथों को अपने हाथों में मिलाएंगे? कैसे उन माताओं बहनों को न्याय मिलेगा जिनके आंसू आज भी सूखे हुए नहीं है, जिनके आज भी पतियों के चिता की आग ठंडी नहीं हुई? क्या सरकार को शर्म नहीं आती? क्या बीसीसीआई को शर्म नहीं आती? अरे बीसीसीआई को अगर पैसा कमाना है, उसको 2 रुपया चाहिए तो हम चंदा दे रहे हैं उनको। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने भी हिंद पाक के बीच मैच पर अपना शदीद रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि शिवसेना की खातून कारकुन सिंदूर इकट्ठा करके पीएम मोदी को रवाना करेंगी। जब स्टेडियम पर खेलने नहीं दिया था, पिच उखाड़ दी थी हमने, हमारे शिव सैनिकों ने। याद दिलाना चाहता हूं कि आप पहलगाम, पुलवामा, सारे हादसे हुए। पहलगाम में तो सबसे इतना घृणास्पद हादसा हुआ कि आपने कहा कि महिलाओं को, उनके पतियों को पूछा गया आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, और हिंदू करके उनको गोली मारी गई। वारे तुम्हारा हिंदुत्व। वो महिलाएं 26 विधवा हुई। आज हमारी बहन शुभमन त्रिवेदी, उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो आप देख लेना, कितनी गहरी चोट बताती है। वो प्रतिक्रिया देखने के बाद भी हम क्रिकेट खेलेंगे उनके साथ। ये जो बात है उसके लिए ये हमारी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के लोगों, हमारी महिला आघाड़ी ने आज तय कर लिया कि हम सिंदूर जमा करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे कि वही याद देंगे आपके तो रंगों। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एशिया कप मैच के बारे में इनके हालिया तबसरे पर कड़ी तनकीद की। अजीत पवार ने अपनी राय के इजहार के आईनी हक पर जोर देते हुए क्रिकेट मैच को खालिसन खेल के नुक्ते नजर से देखने पर जोर दिया था। मूर्ख राजकारण आपण ही सामना पाहणार हा असं ते म्हणतात. हो, तो पाकिस्तानीच आहे अर्धा पाकड्याच आहे तो. अजित पवार जर असं बोलत असेल तर त्याच्या अंगातलं रक्त पाकड्यांचं रक्त, कळलं? जर ही भाषा असेल अजित महाराष्ट्राच्या एका मंत्र्याची, तर ही भाषा राष्ट्रभक्त नागरिकाची नाहीये, कळलं? अजित पवार, ते 26 लोक मेले त्या तुमच्या घरात। एशिया कप में हिंद पाक मैच की मुखालफत के दौरान बीजेपी लीडर चंद्रशेखर बावनकुले ने एहतजाज करने वालों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि खेल को खेल की तरह से देखना चाहिए। हमारे सैनिकों ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव किया है, और उसको लेकर उद्धव ठाकरे क्रिटिसाइज कर रहे, जो पर्यटन के लिए लंदन में बैठे थे, जो लंदन में अपने परिवार के साथ टूरिज्म कर रहे थे, वो अभी बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। और दूसरी रह गई बात पाकिस्तान के साथ मैच की, तो मेरा सवाल उद्धव ठाकरे को है, पाकिस्तान की मैच तो एक खेल है, एक स्पोर्ट है। विश्व में सारे देशों ने एक में से खेलना चाहिए। वो तो खिलाड़ी वृत्ति से हमारा देश पहले से स्पोर्ट को प्रमोट करते आया है। लेकिन उद्धव ठाकरे से मुझे जवाब मांगना है कि आपके सांसद जब चुन के आए नासिक में, धाराशिव में और परभनी में, आपके सांसदों के रैली में, चुनाव की जीत की रैली में पाकिस्तान के ध्वज फड़क रहे थे। एनसीपी एसपी के लीडर रोहित पवार ने भी कहा कि सियासत को खेलों में नहीं आना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि बेहतर होता है अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला नहीं होता। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान का हो कि स्पोर्ट्स में राजनीति नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के टेररिस्ट ने इंडिया पे हमला किया, उसमें जो कॉमन सिविलियंस थे उनका वहाँ पे घात हुआ, उनका मृत्यु वहाँ पे हुआ। और देश की बाजू सक्षम पद्धति से वहाँ पे लड़ते हुए हमारे जो जवान थे वो भी शहीद हुए।
और उसके बाद पाकिस्तान के जो जनरल है, जो आर्मी के है, वो यूएस में जाने के बाद इंडिया के बारे में बहुत नीचे लेवल पे जाके उन्होंने बात की। इस सिचुएशन में मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच न होती तो फिल्म अदाकार सुनील शेट्टी का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है तो इस मामले पर खिलाड़ियों को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाना चाहिए। सुनील शेट्टी ने कहा कि लोगों को शख्सी तौर पर फैसला करना चाहिए कि वो ये क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं या नहीं। The thing is, it's a world sporting body, so you'll have to they'll have to abide by those rules and regulations, because there's a lot of other sports and a lot of athletes, a lot of people who are involved in it. As Indians, I think that is our personal call that we have to take, whether we want to see it, whether we don't want to see it, whether we want to go or not go, and that's a call India has to take. But you cannot blame cricketers for playing, because they are sportsmen. They are expected to represent the country. So I think that's a call we have to take. If I'm not going to see it, I'm not going to see it. So it's for you to decide what each one of you want. पहलगाम हमले के दौरान पुणे के संतोष जगदले की मौत हुई थी। संतोष जगदले की बेटी आसुरी जगदले ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने बीसीसीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि लोगों की जानें ज़ाय हुई हैं। मुझे लगता है कि आज का मैच नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए, अभी भी टाइम है, बट आई डोंट थिंक कि बीसीसीआई को ऐसा लगता है। ये बहुत शेमफुल है कि हमारा अभी पहलगाम का जो हुआ उसको अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें भी 26 लोगों के बाद, जब 26 लोग गए उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने इतने सारे ऑपरेशंस किए जिसमें हमारे भी कुछ जवान शहीद हुए। ये सब होने के बाद भी उनको पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ये मैच करवाने की कोई शर्म नहीं हो रही है। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे लोग मर गए हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए जो खड़े रहते हैं वो मर रहे हैं। इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कल एक जगह पे पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ मनी यू गेट डिसाइड्स योर पैट्रियोटिज्म। इज इट ट्रू? मतलब सच में आपको जो पैसा मिल रहा है उसके ऊपर ही आपका पैट्रियोटिज्म डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि आज का मैच। कांग्रेस लीडर विजय वटेरिवार का कहना है कि ओबीसी तबके के खिलाफ होने वाली किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद की जाएगी। इन्होंने रियासती हुकूमत से हाल ही में जारी करदा GR को मनसूख करने का मुतालबा किया है। विदर्भ के सब नेतागण थे, सबने आकर आज ये निर्णय लिया कि किसी भी हालत में ओबीसी के अन्याय के खिलाफ रास्ते पर उतरने का, ओबीसी के में जो जिसका ये JR से जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है और ओबीसी के अधिकार को, आरक्षण को जो धक्का देने का काम सरकार के माध्यम से, इस JR के माध्यम से हो रहा है, तो उसको रोके, वो JR कैंसिल करे। इसके लिए रास्ते पर उतरकर आंदोलन करके ये लड़ाई लड़ी जाए। विदर्भ के महाराष्ट्र में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से आज़ाद समाज पार्टी की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से ख्वातीन के लिए जारी मुख्तलिफ स्कीमों की मालूमात दी गई और खातून सोशल वर्कर्स को एजाज़ से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मुस्लिम ख्वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस तकरीब का एहतमाम आज़ाद समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हाजी जुबैर मेमन ने किया। इनका कहना है कि ख्वातीन को समाज में बाख्तियार और खुद कफील बनाना ही इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। महिलाओं के ताल्लुक से जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स दी गई है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी दी जाएगी। और सिर्फ योजनाएं ही नहीं, बल्कि जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती है, जो महिलाएं सिलाई का कोर्स करना चाहती है, उसको आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद सिलाई मशीन भी फ्री में दी जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी पिछले 10 सालों से, चाहे वो भीम आर्मी के जरिए हो, चाहे वो पॉलिटिकल तरीकों के जरिए से हो, समाज कार्य करती आ रही है। हाँ, इलेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं
और जब हम ग्राउंड पे इस तरीके का काम करते हैं तो हम हक भी रखते हैं इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स देना, और आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो आज़ाद समाज पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करके महानगर पालिकाओं में भेजे। कोंडवा जो इलाका है ये पूरी तरीके से मागास वर्ग के इलाका है, चाहे मुस्लिम समाज हो, बुद्धिस्ट समाज हो, माइनॉरिटीज़ हो। इसकी गोर गरीब जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तकरीबन 750 महिलाओं का ये प्रोग्राम है। एमआईएम के साथ हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण है उनकी 1 से 2 बार अनौपचारिक बातचीत हुई है। अब वो अलायंस होगा नहीं होगा। अकोला के बालापुर में डॉक्टर जुबैर नदीम की जानिब से अली पब्लिक स्कूल में हफ्ते सीरत मनाया गया, जिसका मकसद तलबा में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना था। इस ज़िम्न में तलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें नातिया, तकरीरी, तहरीरी और क्विज़ मुकाबले भी शामिल थे। इन तमाम मुकाबलों में कामयाब तलबा को असनाद और मेडल से नवाजा गया। असातिज़ा के लिए सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी एक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद इस्माइल अशाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रहनुमाई की। माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से अली पब्लिक स्कूल बालापुर में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया और सीरत पर जो है एक पूरा हफ्ता मनाया गया, जिसके अंदर प्री प्राइमरी के तलबा ने नातिया मुकाबले में हिस्सा लिया, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, थर्ड क्लास के लिए रिटर्न क्विज रखा गया था और फोर्थ और फिफ्थ क्लास के तलबा और तालिबात के लिए ओरल क्विज कंपटीशन का एहतमाम किया गया। इन तमाम मुकाबलों को मुनक़िद करने का मकसद ये है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं हर बच्चे तक पहुँचे, वालिदैन तक पहुँचे। ज़िला शोलापुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों की सतह बढ़ गई है। बेलगांव, मांडेगांव, ताटसाउंड ने शिलगांव बारिश से मुतासिर हुए हैं। बारिशी तालुका में प्याज, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई खेत झील में तब्दील हो गए हैं। औरंगाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली है। पुलिस ने 41 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिनमें से 12 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। इतला मिलने पर पुलिस ने एक मारूफ पार्सल कंपनी पर छापा मारा था। पुलिस ने ममनुआ अशिया के अलावा एक कार, मोबाइल, जाली दस्तावेजात और नकद रकम भी जब्त की है। उनके इंट्रोगेशन के बाद ऐसे पता चला कि जो लगभग 41 एक्यूज शहर के और बाहर के इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमारे क्राइम ब्रांच की टीम पीआई पवार, उनके जो सहकारी ऑफिसर्स है शेड़के एपीआई शेड़के, पीएसआई बोर्ड के पीएसआई शिंदे, इन लोगों ने शहर के बाकी के 6 एक्यूज उन्होंने पकड़े वहाँ पे और उनको अरेस्ट किया। उसी प्रकार जो सीपी ऑफिस का जो स्पेशल गॉड है उसमें जो एपीआई शिवाजी चौरे, पीएसआई संदीप काड़े, पीएसआई अर्जुन कदम और पीएसआई अभिजीत चिखलीकर हैं, उन्होंने इसमें सबने बड़ी मेहनत करके कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए सभी अक्यूज को पकड़ा जाने के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है। गढ़चिरौली जिले के ताड़गांव जंगलाती इलाके में एक मुश्तबा माओनवाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माओनवाज का नाम शंकर भीमा महाका है, जिस पर महाराष्ट्र हुकूमत ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। शंकर के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस होने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। मिल्लत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के शोबे हिंदी के ज़ेर एहतमाम हिंदी दिवस मनाया गया। तलबा ने हिंदी में तकारीर, नज़में, मकालमे और ड्रामे पेश किए। सुनोबर सलीम ने हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई नज़म कोशिशें करने वालों की हार नहीं होती को पेश किया। मोहम्मद साद सईद शेख ने भी नज़म पेश की। सैयद मुख्तार ने अपने सदारती तकरीर में तलबा को हिंदी दिवस की मुबारकबाद पेश की और कहा कि कोई भी ज़बान सिर्फ ख्यालात के तबादले के लिए होती है।
नाज़रीन, आज 14 सितंबर है और आज पूरे मुल्क में हिंदी दिवस बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोगों को हिंदी दिवस की मुबारकबाद दी और इसे मुल्क की सकाफ़त का हिस्सा करार दिया। स्कूलों और इदारों में तकरीरी मुकाबले और सेमिनार का भी अहतमाम किया गया। आज 14 सितंबर है और पूरे मुल्क में हिंदी दिवस बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी ज़बान की तरक्की, तरवीज और अहमियत को उजागर करने के लिए मुख्तस है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों, सरकारी दफातर, सकाफती तंजीमों और मीडिया के जरिए मुल्क भर में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि हिंदी के सकाफती विरसे, अदबी खिदमात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी अहमियत को उजागर किया जा सके। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोगों को हिंदी दिवस की मुबारकबाद दी और हिंदी की अहमियत को उजागर किया। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बने। जब देश आजाद हुआ तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और वो भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने। आज मैं आपके सामने ये विषय लेकर खड़ी हूँ कि क्या हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। मैं इस विचार तालीमी इदारों में तकरीरी मुकाबले, नज़्म ख़्वानी और मुबाहिसे का इनेकाद किया गया, जिनमें तलबा और असातिज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुख्तलिफ रियासतों में हिंदी की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया। हिंदी दिवस है जहाँ हिंदी भाषा है वह बहुत सरल भाषा जिसे हर कोई आसानी से बोल सकता है, इसलिए यह भाषा को हमें राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि आम जनता जो है वो हिंदी बोले। हिंदी दिवस के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, सकाफती तंजीमों और हिंदी से मोहब्बत करने वालों ने इस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हिंदी सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि मुल्क की सकाफत और शनाख्त का अहम हिस्सा है। इस मौके पर मुल्क भर में हिंदी को तरक्की देने, इसे तालीम, तहकीक और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुस्तहकम करने का अहद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक अहम जानकारी आपको दे दें कि महाराष्ट्र न्यूज़ जो 4:30 बजे नश्र होती थी अब बुध के रोज़ से 5:30 बजे नश्र की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।